बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं तशरीह करते हुए हमें सबसे ज़्यादा दो मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है हवाले के अशार। नज़्म की तशरीह करें या गज़ल की, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह की जाए, हर जगह हवाला जात की ज़रूरत है। उसके लिए हमने सबसे आसान हल ये निकाला है, हमने अशार के कुछ ग्रुप बना लिए हैं और उनको एक मौजू दे दिया है, एक उन्वान दे दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है, इसको हमने उन्वान दिया है शख्सियत। शख्सियत के हवाले से जहाँ पर भी बात होगी, वो नज़्म हो, गज़ल हो, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह हो या कहीं पर भी जहाँ हम हवाला जात शामिल करते हैं, तो हम यही एक ग्रुप जो है जिसको हमने शख्सियत का उन्वान दिया है, यही हम लिखेंगे। इसका पहला शेर देखें। ऐसे रहा करो कि लोग करें आरजू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। अपनी तो ये मिसाल है कि जैसे कोई दरख्त औरों को साया बख्श कर खुद धूप में जले। निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। दौलत की तमन्ना है ना इनाम का लालच, बस काम किए जाते हैं इखलास व वफा से। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। अब जहाँ पर भी शख्सियत के हवाले से हमने हवाले के अशार लिखने होंगे, हम यही अशार जो है वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाएं गज़ल के हवाले से। अगर इश्क़ मजाजी का ज़िक्र होगा, इश्क़ मजाजी के हवाले से जो हम हवाले के अशार लिखेंगे, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक काग का दरिया है और डूब के जाना है। गलती से शेर में बस लिख दिया गया है, इसको निकाल दें। ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक काग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर, मजहबे इश्क इख्तियार किया। बेअजल मीर अब पड़ा मरना, इश्क करते ना इख्तियार ए काश। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। के मजाजी के हवाले से जहाँ पर भी हमने हवाले के अशार लिखने होंगे, हम यही लिख देंगे। इस तरीके से अलग अलग से जो है वो हमें याद करने से हमारी जान छूट जाएगी। तीसरा और अहम मौजू है दुनिया की बेसबाती, मतलब दुनिया का आर्जी होना, दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है वगैरह। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। समझो पहले ही से दुनिया को मुसाफिर खाना, जियो इस तरह कि मरना तुम्हें दुश्वार ना हो। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, सबात कहते हैं ठहराव या ज़िंदगी। कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। तो जहाँ पर भी दुनिया के आर्जी होने का जिक्र होगा, हम ये जो ग्रुप है हवाला जात का, ये हम वहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिख देंगे। जब आप सियाक़ो सबाक़ के हवाले से किसी इक़्तिबास की तशरीह करेंगे, तो सियाक़ो सबाक़ लिखने के बाद जब आप उस इक़्तिबास की तशरीह शुरू करेंगे, तो उसमें ये वाला पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं मुसन्निफ़ के हवाले से, मुसन्निफ़ के बारे में। मुसन्निफ़ का नाम लिखने के बाद उर्दू अदब की दुनिया में मुमताज़ नसरनिगार की हैसियत रखते हैं। अपने मौज़ूआत को पेश करते हुए अदब की खसूसियात और तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। उनकी तहरीरों में सादगी, सलासत, रवानी और मौज़ूआत की वुसअत मिलती है। ज़िंदगी की तलख़ हकीकतों को बड़ी शगुफ्तगी से अपनी तहरीर का हिस्सा बनाते हैं। उनका अंदाज़े बयां खालिस अदीबाना है। उर्दू नसर में आपका शुमार बेहतरीन इंशा परदाज़ों में होता है। तहज़ीबी, मुअशरती, सियासी और अदबी मौज़ूआत उनकी नसर का हिस्सा हैं। उसके अलावा नज़म के अशार की तशरीह में शायर के हवाले से बात करते हुए आप लिख सकते हैं। शायर का नाम लिखने के बाद शेर गोई की खुदादाद सलाहियत रखते हैं।
उस सलाहियत के इजहार का इनको खूब सलीका भी है। उनकी शायरी में ताजगी, शगुफ्तगी, बेसाख्तगी और रवानी मिलती है। नज़्म में समाजी, मुअशरती, सियासी हर तरह के मौज़ूआत पर लिखा है। उनकी शायरी में जाबजा, बामायनी और पुरज़ोर अशार मिलते हैं। उनका कलाम उर्दू अदब का गिरां कदर असासा है। जदीद मौज़ूआत के हवाले से उर्दू नज़म को एक नई रवश से आशना किया। उसके बाद गज़ल के अशार की तशरीह करते हुए शायर के बारे में लिखने के लिए सबसे पहले शायर का नाम लिखेंगे। का कलाम उर्दू गज़ल में मकबूल व मारूफ है। आपने कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मानी पेश किए हैं। रदीफ़ और कवाफ़ी के इस्तेमाल पर उन्हें कमाल हासिल है। उनकी गज़ल में तगज़ल, सोज़, दर्द और हकीकत निगारी मिलती है। नुदरत फ़िक्र, तख़य्युल की बुलंदी, हुस्न ज़राफ़त जैसी खूबियाँ उनकी शायरी को शाहकार बना देती हैं। फ़िक्र फ़न के तमाम तकाज़ों को उन्होंने गज़ल में बरता है। उन्होंने अपने अहद की शेरी ज़रूरतों के ऐन मुताबिक लिखा और रवायत को भी बरकरार रखा। इस तरीके से अगर आप अलग अलग हर शायर के बारे में आपको याद नहीं है, हर मुसन्निफ़ के बारे में याद नहीं है, तो ये 3 पैराग्राफ इनको अगर आप याद कर लेंगे तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं। आगाज़ में उस शायर या मुसन्निफ़ का नाम जो है वो चेंज करना है, बाकी ये चल जाएंगे। हवालाजात के बाकी मौज़ूआत के हवाले से भी लेक्चर बहुत जल्द जो है वो बनाते हैं। उम्मीद है तशरीह करते हुए आपको इस लेक्चर से काफ़ी मदद मिलेगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।